नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बेसिक पिछले 2 दिन से किसी कारणवश में क्लास नहीं ले पाया था, तबीयत खराब थी। लेकिन अब यानी कि नवंबर लग चुका है, तो अब एक टारगेट रहेगा कि प्रतिदिन 2 3 4 क्लासें हैं वो आपके पास मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो जो भी लाडले भाई बहन मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो शुरू से अंत तक जुड़े रहें, और बाकी की प्लेलिस्ट के अंदर आप क्लासेस देख सकते हो। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लास संस्कृति का टॉपिक रहेगा 17 नंबर का, राजस्थान की प्रथाएं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और विगत परीक्षाओं में पूछे गए 65 क्वेश्चन इस टॉपिक से मैं लेकर आया हूं। अगर ये 65 क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं तो ये मान के चलो कि आपका प्रथाएं टॉपिक है वो बिल्कुल कवर है, वो हो जाएगा। तो दबा दो सभी लाइक वाला बटन एक बार, और फिर चलो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सती होने वाली स्त्री द्वारा दिए गए परिवार के सदस्यों को आदेश है वो क्या कहलाता है? कोई जो स्त्री है वो सती होती है, उससे पहले वो अपने परिवार के सदस्यों को आदेश देती है, और उस आदेश को क्या कहा जाता है यह आपसे पूछा गया है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अणक। उसे क्या कहा जाता है? अणक कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है। राजा महाराजा प्रसन्न होकर दासी के हाथ पैरों में सोने के आभूषण पहनने की स्वीकृति देते थे, तो वह दासी कहलाती थी। वह दासी क्या कहलाती थी भाई? बताओ। रियाण कहलाती थी, खवासन या पासवान, कोतला या दापा, वो क्या कहलाती थी? यह आपको यहां पर बताना है। उत्तर भी देना है साथ में, जिससे आपकी तैयारी है वो 4 चांद लगते रहे, आपकी तैयारी शानदार जानदार होती रहे। तो उसे क्या कहते थे? खवासन या पासवान कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी। सती प्रथा को सर्वप्रथम कहां निषेधित किया गया था दोस्तों? क्वेश्चन है सती प्रथा को, तो सबसे पहले सती प्रथा को निषेधित किया गया था जयपुर में। कहां पर किया गया था बेटा? जयपुर के अंदर निषेधित किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा मेवाड़ में आन प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ में जो आन प्रथा है इस पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो इस पर प्रतिबंध लगाया था कब? 1863 ईस्वी में। कब लगाया था? 1863 ईस्वी के अंदर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, प्राचीन काल में युद्ध के समय महिलाओं द्वारा अग्नि व जल में कूदकर आत्मदाह करना कहलाता था। क्या कहलाता था? यह कहलाता था जोहर। क्या कहलाता था? यह जोहर कहलाता था दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम लागू किया गया। भारत सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम है ये कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया था 1961 में। कब लागू किया गया था? 1961 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में समाधि प्रथा पर रोक लगी? राजस्थान की वह रियासत जिसमें सबसे पहले समाधि प्रथा पर रोक लगी थी वो कहां पर लगी थी? बूंदी, जोधपुर, बीकानेर या जयपुर? तो सही रहेगा जयपुर में। कहां लगी थी? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका किस धर्म में सैलेकन या संतारा प्रथा का प्रचलन है? सबने ध्यान है इस चीज को, बात हो रही है सैलेकन या संतारा प्रथा, तो किस धर्म में है ये? जैन धर्म के अंदर प्रचलित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कन्यावध पर बूंदी रियासत ने कब रोक लगाई थी? कन्यावध पर बूंदी रियासत के द्वारा कब रोक लगाई गई थी? तो यह रोक लगाई गई थी 1834 ईस्वी में। कब लगाई गई थी बेटा? 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जयपुर में सती प्रथा को कब प्रतिबंध किया गया? सती प्रथा और जयपुर प्रतिबंधित कब किया गया था यह आपसे पूछा गया है। तो प्रतिबंधित जयपुर की बात हो रही है ना, 1850, 1833, 1844 में। कब किया गया था? 1844 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था? गैर कानूनी किसको? कन्यावध को किस रियासत ने किया था यह आपसे पूछा गया है। तो सही रहेगा आपका कोटा रियासत। कौन सी रियासत? कोटा रियासत। जयपुर रियासत ने स्त्री व्यापार पर कब रोक लगाई थी? जयपुर रियासत, और बात हो रही है स्त्री व्यापार की, स्त्री व्यापार पर रोक लगाई थी 1847 ईस्वी में। कब लगाई थी? 1847 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा का
सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो वो थी आपकी बूंदी रियासत। कौन सी रियासत थी वो? बूंदी रियासत। नेक्स्ट है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से है? त्याग प्रथा का जो संबंध है किस वर्ग से है? तो वो है क्षेत्रीय वर्ग से। किससे है? क्षेत्रीय वर्ग से। नेक्स्ट है, राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सागड़ी की बात करता हूं तो यह लागू हुआ था 1961 के अंदर। कब लागू हुआ था ये? 1961 के अंदर यह लागू हुआ था दोस्तों। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से क्या रहेगा आपके? इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, मेवाड़ रियासत में महाराणा स्वरूप सिंह के काल में सती प्रथा पर कब रोक लगी थी? सती प्रथा पर 1861 में। कब लगी थी? 1861 में। 1846 में किस राज्य की एजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? 1846 की अगर मैं बात करता हूं तो सही रहेगा जयपुर रियासत। कौन सी रियासत? जयपुर रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस रियासत के शासक ने स्त्री व्यापार पर रोक लगाई थी? बताओ जल्दी से। और जिस भी भाई ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा। और यहां पे सही रहेगा आपका कोटा रियासत के शासक ने दोस्तों। नेक्स्ट है, जयपुर में किसके शासनकाल में 1844 ईस्वी में समाधि प्रथा पर रोक लगी थी? 1844 और समाधि प्रथा यह रोक लगी थी सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आदेश के तहत आन प्रथा पर कब रोक लगाई गई? ब्रिटिश सरकार एक आदेश जारी करती है और उसके तहत आन प्रथा पर रोक लगाती है और यह रोक लगती है 1863 में। कब लगती है? 1863 के अंदर। राजपूत शासक जिसने कन्यावध को रोकने का प्रथम प्रयास किया, राजपूत शासक जिसने कन्यावध को रोकने का पहला प्रयास किया था, वह कौन थे? वो थे सवाई जयसिंह। कौन थे वो? सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है, राजपूत योद्धा पराजय की स्थिति में केसरिया सापा धारण करके लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते थे, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहते थे केसरिया। उसे क्या कहते थे? केसरिया कहते थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार सती होने की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? पहली बार सती होने की जो जानकारी है वो होती है प्राप्त घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख गुर्जर प्रतिहार राजवंश से जुड़ा हुआ अभिलेख है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजा के राजघरानों में दासू का एक परतक से विभाग होता था। दासू के लिए जो एक परतक विभाग होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहते थे राजलोक। उसे क्या कहते थे? राजलोक कहते थे दोस्तों। शारदा एक्ट के अनुसार विवाह के समय लड़के लड़की की विवाह योग्य क्रमशः आयु रखी गई। क्या रखी गई थी? 18 वर्ष और 14 वर्ष। 18 वर्ष व 14 वर्ष दोस्तों। क्वेश्चन 26 है, किस प्रथा को सहगमन व सहमरण भी कहा जाता है? वह प्रथा जिसको सहगमन व सहमरण कहते हैं तो वो है सती प्रथा। कौन सी है? सती प्रथा। नेक्स्ट है, पत्नी द्वारा अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष से विवाह करना कौन सी प्रथा है? पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष से विवाह करती है तो इसे कहते हैं नाता प्रथा। इसे क्या कहते हैं? नाता प्रथा कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे विल्किंसन ने किसके काल में 1833 ईस्वी में कन्यावध पर रोक लगाई थी? किसके काल में लगाई थी? उमेद सिंह के शासनकाल में। उमेद सिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट है, कि समाज सुधारक ने पर्दा प्रथा को मिटाने के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया था? पर्दा प्रथा को मिटाने के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक के काल में कन्यावध पर रोक लगी थी? मेवाड़ में वह शासक जिसके काल में कन्यावध पर रोक लगी थी वह शासक थे स्वरूप सिंह। कौन थे वो? महाराणा स्वरूप सिंह दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ क्षेत्र में अफीम गलाकर एक दूसरे को प्रदान करना कौन सी प्रथा है? अफीम गलाकर एक दूसरे को प्रदान करना कौन सी प्रथा के अंतर्गत आता है? यह आपको बताना है। तो जल्दी से एक बार सभी लाडले साथी कमेंट कर दो भाई, ये कौन सी प्रथा है? अच्छा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, उत्तर दीजिएगा जल्दी से। तो इस प्रथा को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं रियाण प्रथा। रियाण प्रथा। नेक्स्ट है,
मीणा जनजाति में मोताणा प्रथा पर आरोपित व्यक्ति पर जो दंड सुनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताओ भाई। किसी खेत के स्वामी, खेत में किसी की मौत हो जाए तो उस खेत के स्वामी पर मोताणा प्रथा कहलाती है और उसे कहते हैं चडोतरा। उसे क्या कहते हैं? चडोतरा। नेक्स्ट है, राजस्थान में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा द्वारा 1885 ईस्वी में किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? किस पर लगाई गई थी? 1885 राजपूत हितकारिणी बाल विवाह पर लगाई थी। किस पर लगाई थी? बाल विवाह पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट है, राजपुताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? अब देखिएगा, आप उत्तर दो इसका। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन, जिस पर हम बात कर रहे हैं किसकी? हाईकोर्ट 4th ग्रेड की। हाईकोर्ट 4th ग्रेड का लाइव बैच मिल जाएगा, रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, MCQ यानी कि पर्सन बैंक मिल जाएगी, 20 मेजर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और शेड्यूल जिसमें 35 टेस्ट रहेंगे। शेड्यूल के हिसाब से ये टेस्ट होगी, शेड्यूल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 2 दिन से एक टेस्ट होगा इसमें। ये अलग अलग टेस्ट है और ये आप चाहते हो कि ये 5 टेस्ट आपको मिले, यानी कि 5 in 1, तो आपको एक कॉम्बो बैच मात्र 45 दिन अगर आप देते हैं, 45 दिन में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं 10 घंटे पढ़कर प्रतिदिन, तो आप कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लो और तैयारी में लग जाओ। हाईकोर्ट में आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। बात कर रहे हैं राजपुताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? तो वो थे सवाई जयसिंह जयपुर वाले, सवाई जयसिंह जयपुर वाले। बूंदी रियासत ने राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर कब रोक लगाई? कौन सी रियासत है ये? यह है बूंदी रियासत और इसने रोक लगाई थी 1822 ईस्वी में। कब? 1822 ईस्वी में। राजस्थान में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे, वो किए गए थे सवाई जयसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 द्वारा राजस्थान में किस प्रथा पर रोक लगी? किस प्रथा पर लगी थी बंधित श्रम पद्धति के द्वारा? बेगार प्रथा पर। किस पर? बेगार प्रथा पर। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में जागीरदारों द्वारा अपने लड़की की शादी में कुछ कुंवारी कन्याएं दी जाती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहते, इस प्रथा को कहते थे डावरिया प्रथा। क्या कहते थे? डावरिया प्रथा दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर कब रोक लगी थी? बात हो रही है दास प्रथा की, और दास प्रथा पर सबसे पहले रोक लगी थी 1832 में। दास प्रथा 1832 में सबसे पहले रोक लगी थी। शारदा एक्ट के प्रणेता, यह क्वेश्चन बार बार बच्चों का गलत हो जाता है। शारदा एक्ट के प्रणेता आपको पूछा गया है, तो शारदा एक्ट के प्रणेता कौन है यह आपको यहां पर बताना है दोस्तों। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो भाई, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन है? कौन है भाई? राय बहादुर हरविलास, राय बहादुर हरविलास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ रियासत में किस स्थान पर 1853 ईस्वी में डाकण प्रथा पर रोक लगी थी? मेवाड़ रियासत में किस स्थान पर लगी थी? खेरवाड़ा में। वापस पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार। मेवाड़ रियासत में डाकण प्रथा पर जो सबसे पहले रोक लगी थी वो कहां पर लगी थी? खेरवाड़ा के अंदर पहली रोक लगी थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में जोधपुर के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? सर प्रताप सिंह ने बाल विवाह पर। किस पर लगाई थी? बाल विवाह पर। नेक्स्ट, किसी एक ही स्थान या दुर्ग में केसरिया व जौहर दोनों होते हैं तो उसे कहते हैं शाखा। उसे क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना किस प्रथा के अंतर्गत आता है? तो यही तो था चडोतरा मोताणा प्रथा, और जो ये हर्जाना राशि होती है इसे कहते हैं चडोतरा। इसे क्या कहते हैं? चडोतरा। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा के प्रति ली जाने वाली स्थायी भक्ति की शपथ क्या कहलाती है?
मेवाड़ महाराणा है, उनके प्रति जो स्थायी भक्ति की शपथ ली जाती है उसे कहते हैं आन परता। उसे क्या कहते हैं? आन परता कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम किसने मेरवाड़ा के मेर लोगों की पंचायत में कन्यावध को बंद करवाया था? किसने करवाया था? कैप्टन हॉल ने। किसने करवाया था? कैप्टन हॉल ने दोस्तों। शासकों द्वारा दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता था, तो उस पत्नी को या उस दासी को क्या कहा जाता था? उसे कहते थे पड़दायत। क्या कहते थे? पड़दायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के लिए आदेश दिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं? अलवर 1830, जयपुर 1844, डूंगरपुर 1856 गलत है, 46 होता तो मान लेते, जोधपुर 1848 सही है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनः विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? किसके द्वारा? सवाई जयसिंह द्वारा। सवाई जयसिंह द्वारा। नेक्स्ट है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? कब बनाया था? 10 दिसंबर 1903 को। 10 दिसंबर 1903 को। नेक्स्ट है, हरविलास शारदा का किस संबंध से एक्ट किस का संबंध किस एक्ट से था? बाल विवाह से। हरविलास शारदा का संबंध था बाल विवाह से। नेक्स्ट है, पासवान, खवायत व पड़दायित महिलाएं संबंधित थी। किससे संबंधित थी? ये सभी दास प्रथा से संबंधित थी। किससे थी? दास प्रथा से। नेक्स्ट है, डाकण प्रथा मुख्यतः किन जनजातियों में प्रचलित है? डाकण प्रथा है ये भील और मीणा, भील और मीणा जो जनजातियां हैं इनके अंदर प्रचलित है दोस्तों। सागड़ी प्रथा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? चाकर प्रथा बोल दो, हाली प्रथा बोल दो, बंधुआ मजदूर बोल दो, एक ही बात है। तो उपयुक्त सभी नामों से सागड़ी प्रथा को जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोटा रियासत स्त्री व्यापार पर कौन सा कर लेती थी? कोटा रियासत है वो स्त्री व्यापार पर एक कर लेती थी जिसे चौथान कर कहते थे। क्या कहते थे? चौथान कर दोस्तों। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अन्य नाम? सहमरण, अनुवारोहण, सहगमन, यानी उपयुक्त सभी सती प्रथा के नाम है। नेक्स्ट है, 1844 ईस्वी में बीकानेर के किस शासक के काल में त्याग प्रथा पर रोक लगी थी? किस शासक के काल में लगी थी? बीकानेर रतन सिंह थे 1844 में। कौन थे? रतन सिंह दोस्तों। नेक्स्ट है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में किस वर्ष बनाए गए थे? कब बनाए गए थे? 10 दिसंबर 1903 को। नेक्स्ट है, दिवरला घटना के बाद राज्य सरकार ने सती निवारण अध्यादेश कब जारी किया? सती निवारण अध्यादेश यह जारी किया था 1987 में। कब? 1987 में। नेक्स्ट है, राजस्थान में अलवर रियासत ने सती प्रथा पर कब रोक लगाई? अलवर रियासत और सती प्रथा यह रोक लगी थी 1830 में। अलवर रियासत में 1830 में। नेक्स्ट है, पति की मृत्यु पर पति के शव के साथ चिता में जीवित मृत्यु का वर्ण करना क्या कहलाता है? सती कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सती कहलाता है। क्वेश्चन 62 है, जयपुर रियासत ने सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर कब रोक लगाई? बताओ जल्दी से। और एक बार फिर सभी से निवेदन रहेगा, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है इसके बाद कहने की जरूरत ना पड़नी चाहिए, सभी लाइक कर देना। समाधि प्रथा जयपुर रियासत 1844। कब? 1844। नेक्स्ट है, मेवाड़ रियासत में डाकण प्रथा पर कब रोक लगाई गई? मेवाड़ रियासत में डाकण प्रथा पर जो रोक लगी थी वो लगी थी कब? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? 1856 ईस्वी में। कब? 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? बाल विवाह अधिनियम 1929 में। कब हुआ था? 1929 के अंदर। तो ये थे आपके प्रथाओं से जुड़े हुए कंप्लीट क्वेश्चन। और यह है इंस्टाग्राम। जिस भी साथी ने अभी तक फॉलो नहीं किया है सभी फॉलो कर ले। और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर जो एप्लीकेशन है उस पर अलग अलग बैच है। अगर 45 दिन 10 घंटे तैयारी यानी 450 घंटे पढ़ना चाहते हो, कॉम्बो बैच ज्वाइन करके आज ही तैयारी में लग जाओ। 45 दिन दे दो,
85 में से 82 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन कोई भी जानकारी चाहिए या मेरे साथ जुड़ना चाहते हो आप इंस्टाग्राम पर, तो ये आईडी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिया हुआ है, वहां पर मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।